हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो कल के ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया सरयू नदी का तट। और आज हम आगे हुए हैं राम तट पर। राम घाट या राम तट बोलते हैं इसको। तो हम उसके दर्शन करने के लिए आए थे उनके। और वहाँ पे जो भी पूजा वगैरह होती है, जो दिया चढ़ाया जाता है, उसके लिए आए थे हम। तो ये देखो, ये है राम घाट। इसको राम घाट बोलते हैं और ये बहुत अच्छा था। तो हम निकल पड़े थे राम घाट पे जाने के लिए। तो राम घाट पे जाते जाते ना मुझे रास्ते में ये उबले हुए सिंघाड़े दिखे। ये देखो, ये उबले हुए सिंघाड़े यहाँ पे मिल रहे थे। तो हमारे जम्मू में तो ये मिलते नहीं है उबले हुए सिंघाड़े। तो यहाँ पे ये बिक रहे थे उबले हुए सिंघाड़े। तो फिर हमने डिसाइड किया कि पहले तो हम पूजा वगैरह करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसको खाना है या नहीं खाना है। तो ये देखो, ये जो राम घाट बनाया हुआ है, ये बहुत अच्छा बनाया हुआ है। तो बस हम निकल पड़े थे राम घाट जी के लिए। तो राम घाट पे ये रास्ता जहाँ राम घाट जी का जाने का, और ये आगे जो जितने भी दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे मंदिर हैं। तो ये जो मंदिर है, तो शाम के समय ना, शाम के 6 बजे यहाँ पे आरती होती है। हम जो है वो जल्दी आ गए हुए थे। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम जाएंगे राम घाट पे आगे। तो स्नान वगैरह के लिए हमने सोचा था कि हम अगले दिन आएंगे। और अगले दिन आके हम शाम के समय साथ में आरती भी देखेंगे, साथ में हम स्नान करेंगे। क्योंकि आज हमने यहाँ पे स्नान नहीं करना था, आज हमने यहाँ पे सिर्फ माथा वगैरह टेकना था। और जो पूजा वगैरह की जाती है यहाँ पे, वो हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे वो करेंगे। तो मेरे बच्चों को यहाँ पे दिख गई थी छोटी गाड़ियाँ। तो बेटा बोल रहा था कि मम्मा इसमें हमने ना ड्राइव करनी है। बेटी भी बोल रही थी कि ड्राइव करनी है। हमने कहा कि चलो करते हैं, पहले हम जिस काम के लिए आए हैं पूजा वगैरह के लिए, हम पहले वो करेंगे। तो उसके बाद हम देखते हैं हमने क्या करना है क्या नहीं करना, उसके बाद की बात है वो। तो फिर ये था पूरा, ये है राम घाट। राम जी का घाट बोलते हैं इसको। तो अयोध्या में तो सब कुछ राम जी का ही है भाई। तो मेरी बेटी और मेरा बेटा ये दोनों ज़िद कर रहे थे कि हमने यहाँ पे ना नाई नाई करनी है, मतलब स्नान करना है यहाँ पे। पानी ज़्यादा गहरा नहीं था यहाँ पे, बहुत कम पानी था। मतलब कि ये देखो, यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो यहाँ पे स्नान भी कर रहे थे। पर हमने डिसाइड किया कि हम लोग अभी स्नान नहीं करेंगे। हम लोग अभी फ़िलहाल जो प्लेसेस जहाँ पे जो घूमने वाली हैं उनको कवर करेंगे। तो शाम के समय इसको नेक्स्ट डे आएंगे या फिर शाम के समय आएंगे। तो उस टाइम पे हम यहाँ पे स्नान भी करेंगे। और यहाँ पे जो घाट पे जो आरती होती है वो 6 बजे के बाद होती है, 6 बजे से स्टार्ट हो जाती है। तो हम वो साथ में आरती भी देख लेंगे। तो ये देखो, ये है राम घाट जी का जल। तो ये आगे पीछे ये जो है, ये सारे मंदिर वगैरह देख के ना इसको मन खुश हो जाता है। तो फिर स्नान वगैरह तो हमने करना नहीं था। हम सब ने हाथ मुँह धोया, पानी जल जो था इनका ऊपर छिड़का अपने। और जो भी यहाँ पे किया जाता है, ये दिया वगैरह जलाया जाता है, जो पूजा वगैरह की जाती है, वो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम वो यहाँ पे करेंगे। और वो हमने की। पहले तो हमने बच्चे, मेरी बेटी भाई छूट छूट के जा रही थी। वो बोल रही थी कि इसमें नाई नाई करनी है। उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जा रहा था। वो बार बार जा रही थी कि मैंने नाई नाई करनी है, नाई नाई करनी है। तो उसको बार बार ही से हम पकड़ रहे थे। तो पहले डिसाइड किया कि मम्मी पापा पूजा करेंगे। तो उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम पूजा करेंगे। क्योंकि बच्चों को भी पकड़ना पड़ता है। जब बच्चों के साथ बाहर कहीं जाओ तो भाई बच्चों को भी मैनेज करना पड़ता है। सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है, टर्न बाय टर्न देखना पड़ता है। एक साथ सारे जाके कोई भी पूजा या कुछ भी नहीं कर सकते। तो पहले हम डिसाइड किया कि मम्मी पापा पूजा करेंगे। तो फिर ये यहाँ पे मम्मी पापा पहले पूजा कर रहे थे। ये देखो, मेरी बेटी को छूट छूट के जा रही थी कि हमने यहाँ पे नाई नाई करनी है, मैंने यहाँ पे नाई नाई करनी है। तो पहले पूजा की टर्न थी मम्मी पापा की। हमने बच्चे पकड़े हुए थे। तो मेरा बेटा भी, मैंने बेटे को बोला कि तू भी पूजा कर ले दादी दादू के साथ। क्योंकि वो बोल रहा था कि मैं अलग से ही पूजा करूँगा, किसी के साथ भी पूजा नहीं करूँगा। तो पहले ये मम्मी पापा ने पूजा की। जो यहाँ पे दिया वगैरह जलाया जाता है राम घाट पे, वो जलाया। वो जलाने के बाद आरती यहाँ पे जो की जाती है, दिया, ये देखो मेरी बेटी साथ में छूट छूट के जा रही थी भाई। इसको, इनको बच्चों को पकड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था, खासकर मेरी बेटी को। तो फिर मेरे हस्बैंड ने उसको उठा ही लिया। फिर टर्न थी हमारी कि हम भी पूजा कर लेते हैं। जो ये दिया जलाया जाता है यहाँ पे, जल में चढ़ाया जाता है, विसर्जन किया जाता है, इसका पूजा की जाती है। तो फिर वो हम लोगों ने ही।
तो ये देखो मेरा बेटा था, मैं थी और मेरी बेटी थी। तो बच्चों को पकड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि दोनों को हो रहा था कि हम दोनों पूजा कर यहाँ पे नहाएंगे, दोनों हम नहाएंगे। तो फिर हमने उनको समझाया कि नहीं, हम शाम को आएंगे तो फिर हम नहलाएंगे, अभी नहीं नहाएंगे। साथ में यहाँ पे ना ठंड नहीं थी इतनी ज़्यादा, फिर भी हम लोगों ने सेफ्टी के लिए एक एक स्वेटर या जो भी एक कोट वगैरह हमने पहना हुआ था। बाकी बोला जाए कि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, जैसे हमारे जम्मू में ठंड है वैसी ठंड नहीं थी। इस समय हमें गर्मी लग रही थी, वहाँ पे हम गर्मी फील कर रहे थे। तो मेरी बेटी का रोना स्टार्ट हो गया हुआ था, वो बोल रही थी मुझे नाई नाई करनी है, अभी मुझे नाई नाई कराओ। तो फिर मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ थोड़ा बहुत, तो बट बच्चों को हैंडल करना पड़ता है सबको थोड़ी थोड़ी टाइम के लिए। कभी मैं उठा रही थी बेटी को, कभी मेरे हस्बैंड उठा रहे थे। तो बेटा जो है वो थोड़ा बड़ा हो चुका है, उसको हैंडल किया जा सकता है। तो बस हमने फिर ये राम घाट जी पे की ये जो पूजा वगैरह की, उसके बाद हम निकल पड़े थे नागेश्वर नाथ मंदिर के लिए, जो यहाँ पे एक प्रसिद्ध मंदिर है, नागेश्वर नाथ जी का मंदिर। तो हमने डिसाइड किया कि हम अभी वहाँ दर्शन करने के लिए जाएंगे। नागेश्वर नाथ मंदिर का जो हमने जो पूछा पंडितों वगैरह से, तो उन्होंने ये बताया कि जब जो राम जी के बेटे थे कुश, तो वो सरयू नदी में एक बार यहाँ पे स्नान कर रहे थे। तो स्नान करते करते उनकी बाजू का जो एक कुंडल है वो सरयू नदी में कहीं गिर गया, गिर के खो गया। तो फिर वो जब वो कुंडल मिल नहीं रहा था तो एक नाग कन्या थी, तो नाग कन्या ने वो उनको वो जो उनका कुंडल था, कुश जी का कुंडल, तो वो उनको ढूंढ के दिया। तो जब ढूंढ के देने के बाद वो जो नाग कन्या थी वो जो थी कुश भगवान जी पे वो थोड़ी मोहित हो गई थी। तो मोहित होने के बाद फिर वो कन्या जो थी वो थी शिव जी भगवान जी की भक्त थी। तो फिर कुश जी ने उनके लिए, मतलब कि उन नाग कन्या के लिए ये शिव जी का मंदिर जो बनवाया था। तो इस वजह से ये नागेश्वर नाथ मंदिर बना या बोला जाता है इसको, जितना मुझे पता है। मुझे इतना ही नॉलेज है, आगे क्या पता इसका कुछ और भी कुछ महत्व वगैरह या कुछ हो या इसकी पीछे स्टोरी, बट मुझे इतना ही पता है। तो अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो तब भी मुझे उसके लिए मैं सॉरी पहले से ही बोल देती हूँ। बट मुझे जितना पता है कि मुझे, मतलब उन्होंने बताया कि इस तरह से कुश भगवान ने उस नाग कन्या के लिए ये नागेश्वर नाथ मंदिर जो है वो बनवाया था। तो यहाँ पे जो है शिवरात्रि के दिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसे भी यहाँ पे रश वगैरह थोड़ा बहुत होता ही है, क्योंकि जिन जिन को इस मंदिर के महत्व के बारे में पता है, जिन जिन को पता है कि यहाँ पे ये मंदिर है अयोध्या में, वो लोग यहाँ पे जब अयोध्या आते हैं तो वो यहाँ पे माथा टेकने ज़रूर आते ही आते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ना हर जगह ना, मैं बोल रही थी कि नाग वगैरह लोग ना बड़े लेडीज़ या फिर जो भी थे यहाँ पे जेंट्स वगैरह, ये ना जो ये नागों को ना पटारे में बांध के रख बैठे हुए थे। तो यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने नाग वगैरह लिए हुए थे और उनको लेके यहाँ पे बैठे हुए थे। तो मुझे तो पहले पता नहीं था कि नागेश्वर नाथ मंदिर का यहाँ पे है या नहीं। फिर बाद में जब पता चला तो फिर मुझे थोड़ा समझ आया कि अच्छा यहाँ पे इसलिए नाग वगैरह लेके सब बैठे हुए हैं। बाकी मैंने पूरा कोशिश किया हुआ है कि आपको जहाँ तक हो सके आपको घर से ही यहाँ पे पूरे दर्शन करवा दूँ। तो ये था नागेश्वर नाथ मंदिर जी का जो एंट्री गेट होता है, यो मेन जाने के लिए जो ये दरवाज़ा है, ये यहाँ से अंदर जाते हैं। ये है नागेश्वर नाथ मंदिर। फिर नागेश्वर नाथ मंदिर में जाने के लिए भी हम टर्न वाइज गए कि बच्चों को देखना था। पहले मम्मी पापा और शिवाय गया उनके साथ अंदर दर्शन करने के लिए। तो मम्मी पापा और शिवाय इस समय अंदर गए हुए थे नागेश्वर नाथ मंदिर के अंदर, वहाँ पे दर्शन करने के लिए, जो भी यहाँ पे पूजा वगैरह होती है वो करने के लिए गए हुए थे। और मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी जो थे, हम वो बाहर खड़े थे कि वेट करने के लिए कि जब वो मम्मी पापा और शिवाय दर्शन करके बाहर आ जाएंगे उसके बाद फिर हम जाएंगे। क्योंकि ऐसे ना बच्चों के साथ पहले ही आपको बताया कि मुश्किल हो जाता है एक साथ जाना। बेटी वैसे भी रो रही थी, ज़िद कर रही थी, उसको पता नहीं क्या हुआ था, वो थोड़ी ज़िद कर रही थी। तो उसको लेके हम दोनों बाहर बैठे हुए थे और ये पापा शिवाय और ये मम्मी अंदर गए हुए थे दर्शन के लिए। फिर ये देखो यहाँ पे ना बरगद के कितने बड़े बड़े पेड़ थे, और यहाँ पे हर जगह ना पुराने टाइप के ऐसे महल टाइप के बने हुए थे। ये देखो कैसे ऐसे बने हुए थे,
हर जगह पता नहीं कितनी पुरानी बिल्डिंग्स होंगी। ऐसा बोला जाता है कि ये जो है ये सारी जो बिल्डिंग्स वगैरह, ये मंदिर वगैरह ये जो बने हुए हैं, ये राजा विक्रमादित्य के जो राजकाल में बने थे। वहाँ पे जो लोग जिनसे पूछ रहे थे, बात कर रहे थे, वो ये बता रहे थे कि ये जो सारी बिल्डिंग्स वगैरह जो बनी है, जो मंदिर वगैरह के निर्माण हुए, ज़्यादा जो मंदिरों के निर्माण करवाए गए, वो राजा विक्रमादित्य के राजकाल में ही करवाए गए थे, जब वो यहाँ पे शासन करते थे। तो उन्होंने ही ये सारे मंदिर वगैरह जो सब बनवाए थे। तो इसके साथ ही मंदिर के साथ राम जानकी मंदिर भी था, श्री राम जानकी मंदिर। और ये वही वृक्ष जो इतना बहुत बड़ा वृक्ष था ये। तेरे को आएगा नहीं साथ में जाना? बैठ अच्छा मैं बोलती हूँ उनको। नहीं भी जाना? मैं देख इधर जाना है एक बार। अंकल जो ये ढोल ताशा बजा रहे थे बैठ के, मेरा बेटा पूरी ज़िद कर रहा था कि मम्मा मैं भी ये बजाऊंगा। तो मैंने बोला कि मैं अंकल से रिक्वेस्ट कर देती हूँ। वो मान भी गए थे, बट फिर मेरे बेटे ने मना कर दिया कि मैं नहीं बजाऊंगा। तो ये है नागेश्वर नाथ मंदिर जी के अंदर का दृश्य। जो ये दीवारें आप देख रहे हो ना, ये उनके अंदर के मंदिर के अंदर की जो ये दीवारें हैं। तो मैंने उनसे पूछा था कि मैं यहाँ पे वीडियोग्राफी कर सकती हूँ, तो उन्होंने कहा कि हाँ आप कर सकते हो। तो उनको पूछने के बाद मैंने ये वीडियोग्राफी बनाई ताकि आप घर बैठे ही दर्शन कर सको। ये थे नंदीगण, जो 3 नंदीगण यहाँ पे बनाए हुए थे यहाँ पे। और उनके साथ ही उनका जो था वो पूरा ये शिव परिवार था। ये अंदर जो थे ये शिवलिंग थे। इनकी मैंने अंदर से जो है वीडियो नहीं बनाई, बाहर से ही वीडियो बनाई। बाकी इनकी मान्यता है कि इस मंदिर में जो भी कोई मन्नत मांगी जाए वो पूरी होती है। तो आप मेरे वीडियो के थ्रू घर बैठे ही इस मंदिर से मैं माथा टेक के अपनी कोई भी विश होगी वो प्लीज़ ज़रूर मांगे। कहा जाता है कि इस मंदिर से जो भी विश मांगी जाए वो पूरी ज़रूर होती है। तो ये था मेरा आज का छोटा सा मिनी ब्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। बाकी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छे ब्लॉग बना सकूँ और आप लोगों को एंटरटेन कर सकूँ। तो मेरी इस कोशिश में प्लीज़ मेरा साथ देना और मेरी हर वीडियो को प्लीज़ अपना खूब खूब सारा प्यार देना, खूब सारे लाइक्स देना, शेयर करना और मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना प्लीज़।